सारे एमटीएस वाले भाई देखो, आज लाइव दिखा रहा हूँ कि एमटीएस का क्या काम होता है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बात करने वाला हूँ एक एक करके सारी काम जो कि एज एमटीएस मुझे करना पड़ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अभी लुधियाना में ही कर रहा हूँ और ऋषि नगर में मेरा ऑफिस है। और देखिए यहाँ पे क्या क्या काम करना पड़ता है। देखिए, चालू करते हैं वीडियो को। मोस्ट वेलकम है हमारी वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा सिलेक्शन 2022 वाले में हुआ था और 2022 में मेरा सिलेक्शन, लेकिन 2024 में हुआ क्योंकि लेट हो गया था थोड़ा। पूरा प्रोसीजर करते करते टाइम थोड़ा सा बहुत सारे लोग अभी तो टेंशन में है। कल कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर अटेस्टेशन फॉर्म्स मेडिकल सब पे वीडियो मैंने बना रखा है, आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले चालू करते हैं। देखिए, काम में सबसे पहला काम जो है, देखिए हमारे पास जैसे दो फाइल है। एक है, ये है अपना डिस्पैच का, और ये है रिसिप्ट का। डिस्पैच में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी हमको यहाँ से डाक भेजनी है कहीं पे, तो यहाँ पे इस चढ़ाना पड़ता है हमको अंदर, और वो रिसीव करके मैं फाइल में रख देता हूँ। ये डिस्पैच हो गया। रिसिप्ट मतलब कोई फाइल कहीं से आई तो उसको ले करके इसमें नोट करके कि ये फाइल यहाँ से आई है, उसको यहाँ पे लिख देना पड़ता है कि इस नंबर पे यहाँ पे फाइल आई थी इस डेट को। तो पहला काम तो ये हो गया कि किसी फाइल को डिस्पैच करना, कोई डॉक को डिस्पैच करना या रिसीव करना, तो उसको फाइल में नोट कर लेना है कि ये डाक आई थी इस डेट को और या ये डाक गया था। पहला काम ये हो गया। सो उसके बाद दूसरा काम क्या होता है हमारा। दूसरा काम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे जैसे ये स्पीड पोस्ट है, तो स्पीड पोस्ट बनाना होता है। जैसे मान लो स्पीड पोस्ट में क्या होता है, जैसे ये नोटिस है एक हमारा इनकम टैक्स की तरफ से। तो स्पीड पोस्ट तो वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे पीओन वगैरह भी कर देते हैं, बट हम भी कर लेते हैं। तो इसको हम फोल्ड करके इसमें लगा करके और इसको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजते हैं। सबसे पहले नॉन रिस्पॉन्सिव केसेस। देखिए, केसेस दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं नॉन रिस्पॉन्सिव, जिसको हम केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं, और दूसरा होता है फिजिकल केसेस, जिसमें हमको फिजिकली जा करके वहाँ पे क्या करना पड़ता है, नोटिस को सर्व कराना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके के लिफाफे में हम पहले उसको पैक करके स्पीड पोस्ट के थ्रू हमारे जो भी नोटिस सर्वर हैं ना, उसके उनके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको भेज देते हैं। और ये है अपना नोटिस। नोटिस आप देख सकते हैं, ऐसे नोटिस होता है, ये आप देख रहे होंगे। और ये होता है अपना स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट ऐसे बनाते हैं। ये दूसरा काम हो गया, स्पीड पोस्ट बनाना, नोटिस भेजना। दो तरीके के नोटिस मैंने आपको बता दिए कैसे क्या होता है। तीसरा काम क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे ये बैंक का है और बैंक वाले में क्या करना पड़ता है हमको। जैसे ये नंबर है, आपको दिख रहा होगा, ये नंबर है। अब इस नंबर पे हमको क्या करना है, कॉल करना होता है। सबसे पहले हम क्या ट्राई करते हैं, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे हम जानते हैं कि यहाँ पे कितना फ्रॉड हो रहा है इंडिया में। तो क्या होता है कि गलत नंबर डाल देते हैं। तो वहाँ पे जा करके और वहाँ पे जाने से क्या फ़ायदा है, अगर हमको पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअली में एड्रेस ये कहाँ पे है। तो पहले जो नंबर गिवन होता है उस पे हम कॉल करते हैं। कॉल करके पता करते हैं कि एक्चुअली में ये एड्रेस सही है कि नहीं सही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वेरीफाई करते हैं कि जिस पर्सन का नाम जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखो आप जैसे लिखा हुआ है गंगा प्रोडक्ट्स, तो क्या ये गंगा प्रोडक्ट्स का ही नंबर है या उनका ही एड्रेस है कि नहीं है। ये चीज़ वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के बाद हम, तो हमारा ये तीसरा काम क्या होता है, हम कॉल करते हैं। कॉल करके वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअली में एड्रेस जो दिया गया है वो सही है कि नहीं सही है। साथ ही साथ जो उनका जो असेसी है उसका नाम, कि एक्चुअली ये एक्चुअली पर्सन है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि जो यहाँ पे अपना सारा सब कुछ बेच बाच करके चले गए हैं दूसरे कंट्री में, वो रह रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा काम हो गया। तो आप देख पा रहे हो, तीसरे काम कोई बहुत बड़ा इशू होता नहीं है, छोटे छोटे काम होते हैं, आप कर सकते हो और हम लोग करते भी हैं। आपको भी करना पड़ेगा ऐसे काम। ठीक है, और ये हो गया तीसरा काम हमारा। उसके बाद जैसे ये आपके डिपार्टमेंट के ऊपर भी होता है, पर्सन टू पर्सन होता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट होता है कि, और प्लस आपके जो आईटीओ सर मैम सर या मैम होते हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना काम दिया जा सकता है, कितना काम पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ठीक है, और रही बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग तो वही 9:30 से रात में शाम को 6 बजे तक ऑफिस होती है। थोड़ा बहुत आगे पीछे थोड़ा बहुत चल भी जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये काम था आई थिंक। और तो मुझे भी कोई काम नहीं याद आ रहा है कि जो कि हो। शायद इतना ही काम मुझे भी याद आ रहा है कि इतना ही काम करते हैं हम लोग। और आने वाले समय में शायद कुछ केसेस जैसे बैंक वगैरह के हैं, तो बैंक में भी हमको जाना पड़ सकता है। बैंक मतलब कुछ नोटिस लेकर के बैंक से उसको सर्व करने के लिए बैंक में। जैसे क्या होता है इस समय जैसे पहले पेनाल्टी नोटिस आते थे, हमको भेजने पड़ते थे पेनाल्टी वाले नोटिस। लेकिन अभी जो है वो आ रहे हैं अपने 1336, मतलब ये समन वाले होते हैं। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशंस लेता है, जैसे उनका पैन नंबर हो गया, उनका जैसे पिछले 2-3 साल में ट्रांजैक्शन का पूरा हिस्ट्री, ये सारे इन्फॉर्मेशंस इनकम टैक्स मांगता है। तो इसमें ये वाले केसेस आ रहे हैं। इन वाले केसेस में पहले हम कॉल करके उनको व्हाट्सअप नंबर पे या कैसे भी करके हम सारी इन्फॉर्मेशंस उनके मेल के माध्यम से, जो हमारा ऑफिशियल मेल है जैसे लुधियाना का ऑफिस का, उस पर हम सारी इन्फॉर्मेशंस को वहाँ पे मंगाते हैं। ये होता है, काम करना पड़ता है। मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ कि हमारे ऑफ़िस में कहाँ पे क्या कैसे है। मैं आपको थोड़ा-सा दिखाने का ट्राई करता हूँ। देखिएगा आप, जैसे देखिएगा,
ये यहाँ पे अपने डीईओ मैम बैठती हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर मैम। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आई थिंक यहाँ पे आईटीओ मैम बैठती हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर मैम। और यहाँ पे तो जैसे जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए, हालांकि हमारे इंस्पेक्टर साहब भी यहाँ पे बैठ जाते हैं, हम भी बैठते हैं यहाँ पे। और मेरी सीट तो आपको दिख ही रही होगी यहाँ पे कि मैं कैसे बैठा हूँ, ये मेरी सीट है। तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा मेरी सीट भी ऐसे है जैसे सबकी है। तो ये रहा वीडियो, और भी वीडियो मैं लाने वाला हूँ। अगर आपको चाहते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए सारी इन्फॉर्मेशन, ताकि उनको मोटिवेशन मिले पढ़ाई में, क्योंकि उनका पेपर भी लगातार आने वाला है, आप देख पा रहे हो। सो ताकि उनको मोटिवेशन मिले पढ़ने के लिए कि कैसे क्या होता है, उनको सिलेक्शन हो जाए सबका और बेरोजगारी भारत में कम हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।